मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन आवर रिसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकंड के लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। बच्चों हमने पिछली क्लास में पार्ट 5 नाम की जगह सर्वनाम जो आधा पढ़ लिया था। इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम का कार्य निम्नलिखित शब्द भी करते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, कौन, कोई। सर्वनाम से क्या होता है पता है? सर्वनाम से शब्दों को, वाक्यों को अपन सुंदर बना सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने एक उदाहरण भी दिया था कि सौरभ विद्यालय जाता है, उस सौरभ के पिताजी का नाम पंकज है, सौरभ के पिता डॉक्टर हैं, सौरभ की माता अध्यापिका है, सौरभ बस से विद्यालय जाता है। फिर हमने उस वाक्य को सुंदर कैसे बनाया था? सर्वनाम का प्रयोग करके। सौरभ विद्यालय जाता है, उसके पिताजी का नाम पंकज है, उसके पिता एक अध्यापक हैं, उसकी माताजी एक अध्यापिका है, वह बस से विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे उसके, उसकी, वह, ये सभी शब्द हैं जो क्या हैं? सर्वनाम हैं, जो सौरभ यानी संज्ञा के स्थान पर अपन ने प्रयोग कर दिए थे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अपन ने पेज नंबर 20 तक पढ़ लिया था। आज अपन पेज नंबर 21 से पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्दों के कुछ और उदाहरण देखिए। उपयुक्त वाक्यों में मुझे, तुम्हारा, हम, वे और मेरा सर्वनाम शब्द हैं। देखो, मुझे सेब बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मुझे सर्वनाम प्रयोग किया हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे तुम्हारा सर्वनाम प्रयोग किया हुआ है। हम सब खेलते हैं, तो यहाँ पे हम है जो सर्वनाम प्रयोग हुआ है। वे सब दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे वे है जो सर्वनाम है। ये सब छात्र हैं, तो यहाँ पे ये है जो सर्वनाम है। मेरा नाम मुकेश है, तो यहाँ पे मेरा है जो सर्वनाम है। तो इस तरीके से अपन मुझे, तुम्हारा, हम, वे और मेरा सर्वनाम यहाँ पे प्रयोग किया है और अपन ने पढ़ा है। तो आज का पाठ आपके यहीं समाप्त होता है। पार्ट 5 है जो पूरे हो गए हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर। पिछली क्लास में हमने प्रश्न कार्य पहला पढ़ लिया था, दूसरा भी पढ़ लिया था, मतलब कर लिया था अपनी कॉपी में, और तीसरा भी अपन ने अपनी नोटबुक में कर लिया था। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बताया है दिए गए सर्वनामों से वाक्य बनाइए। तो क में मैं लिखा हुआ है, तो अपन को मैं का सर्वनाम प्रयोग करके इसका वाक्य बनाना है। तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये सर्वनाम का प्रयोग कर लिया, वाक्य बना लिया। फिर तुम, तो तुम से देखो, तुम कौन हो? तो ये भी क्या हो गया? सर्वनाम का प्रयोग कर लिया। वह बस से विद्यालय जाता है, तो यह भी सर्वनाम का प्रयोग हो गया। तो कैसे हो गया? मैं खाना खा रहा हूँ, तुम कौन हो, वह बस से विद्यालय जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखो, यह अच्छे इंसान नहीं है, इसको अपन को शुद्ध करना है सर्वनाम शब्दों को। तो यह की जगह अपन ने क्या लिख दिया? वह अच्छे इंसान नहीं है। फिर मैंने तेरे को कितना समझाया, तो इसमें अपन सर्वनाम कैसे प्रयोग करेंगे? मैंने तुझे कितना समझाया। फिर आप अपनी पुस्तक पढ़िए, तो ये तो सर्वनाम में यहाँ पे आपका प्रयोग सही हुआ है, तो इसको अपन एज इट इज वापस लिख देंगे, आप अपनी पुस्तक पढ़िए। फिर छठा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका आंसर मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कोई 2 सर्वनाम लिखिए, कोई भी लिख सकते हो आप। मैं, मेरा, आप, तुम्हारा, तुम, कोई भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे वह और आप लिखा है। तो इसका मतलब आपके आज का होमवर्क कौन कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6।
और ये रचनात्मक कार्य हैं जो आपको अपनी इसी बुक के अंदर ही लिखना है। जैसे दी गई तालिका में सभी सर्वनाम शब्दों को लिखिए, तो आपके यहाँ पे सारे सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं, वही देख देख के यहाँ पे लिखने हैं। ये पढ़े सारे सर्वनाम का कार्य निम्नलिखित शब्द भी करते हैं। तो देखो पहला ये है मैं, आप, वे, मेरा, आपका, उसका, तुम, हम, उसकी, तुम्हारा, हमारा, कौन, कोई, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो आपको रचनात्मक कार्य है जो आपको अपनी इसी बुक के अंदर ही लिखना है, इसको नोटबुक में नहीं लिखना। तो आज का आपका होमवर्क है चौथा, पांचवा और छठा सवाल आपको अपनी नोटबुक में अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। और हर सोमवार और हर गुरुवार को पूरा स्टाफ स्कूल आता है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी नोटबुक भेजो ताकि हम लोग आपकी नोटबुक अच्छे ढंग से चेक कर सकें, ताकि हमको पता भी चले कि आपने कितना काम किया है। इसलिए आपको कंपलसरी है कि आपको अपनी नोटबुक 2 बार चेक करवानी ही पड़ेगी, हर सोमवार और हर गुरुवार को। ठीक है बच्चों, अपना काम अच्छे ढंग से करो और घर पे ही रहो। थैंक यू।